गुरुजी प्रणाम। मैं विकास नगर देहरादून से हूँ। मेरा प्रश्न एक छोटा सा ही है। मेरे पास दो बेटियाँ हैं। तो एक बेटी तो मेरी बहुत धर्म कर्म राधा रानी की पूरी भक्त है, पर दूसरी बेटी थोड़ी सी कम है, मतलब वो धार्मिक उसमें विमुख रहती है। तो उसे कैसे समझाऊं कि वो धर्म में भी साथ में आए? आजकल के बच्चों को, वो नहीं समझती है हाँ, थोड़ा सा। ये बहुत बच्चों को बीमारी लगती है। हाँ जी। उसके पीछे कारण है, इन बच्चों को तरह तरह की बातें बता करके इनका दिमाग मन दिग्भ्रमित किया जाता। उसका सर्वोत्तम उपाय यही है जी कि यदि वो विज्ञान के तरीके को बहुत ज्यादा भरोसा करती हो, जी। हाँ हमें ऐसा लग रहा, जी। तो आप उसको लॉजिक के साथ सनातन को सिखाओ कि सनातन मीन्स कोई धर्म, आडंबर अथवा पाखंड नहीं। सनातन मतलब जीवन जीने की शैली और विचारधारा है। हमारे सनातन में कलावा इसलिए बांधा जाता कि नाड़ियों पर कंट्रोल रहे। तिलक इसलिए लगाया जाता, आज्ञा चक्र पर हम पुष्प करें तो स्मरण शक्ति तेज हो। शिखा इसलिए रखते, ये पूरा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट चोट ना लगे, ठटरी ना मर जाए। वो इन्हीं बातों को इस रक्षा के लिए पीपल की पूजा क्यों करते? ऑक्सीजन 24 आवर्स देता है। भगवान का नाम जप क्यों करते? मन विचलित रहता तो गंदे थॉट्स प्रोसेस से बचने के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे बने रहे, इसलिए नाम जप करते। गुरुजी एक और, मेरे जो हस्बैंड है बहुत, आपने कहा था पर्सनल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। वो स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम उनके लिए धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा है। हम उनके लिए भभूति देते हैं, आप पहुंचा देना। भगवान ने जी। चाहा तो वो बागेश्वर दर्शन करने आएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। पहले ये उल्टी टोपी वाले यहाँ तो दे दो भैया माई, जब से खड़ो वो आगे। चलो भैया इन्हीं को दे दो, ये जो दादाजी खड़े हुए। तब तक तुम बोलो बेटे। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। बालाजी का भक्त हूँ, बालाजी की काफी पूजा करता हूँ। मेरे मन में एक सवाल है कि बालाजी की जो पूजा करते हैं वो लहसुन प्याज खा सकते हैं? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, पहले तो ये सुनो। तामसिक भोजन है। लहसुन प्याज से मुख से दुर्गंध आती है और तामसिक प्रभाव बढ़ता है। मुख से दुर्गंध आने पर नाम जप करने में मन नहीं लगता, कुभाव बन जाता, दुष्प्रभाव पड़ जाता। तामसिक भोजन से उपासना की जगह वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। ये तो ना खाने का कारण। अब उत्तर सुनो, बालाजी के भक्तों को खाना चाहिए अथवा नहीं। कोई शारीरिक दिक्कत नहीं बन रही हो, डॉक्टर यदि ना कह रहा हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए बालाजी के भक्तों को, क्योंकि बालाजी ब्रह्मचारी हैं। लहसुन प्याज खाने से वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए लहसुन प्याज बालाजी के भक्तों को नहीं खाना होता है। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। जैसे बालाजी ब्रह्मचारी थे और उनको कई लोग कहते हैं कि उनकी शादी हो रखी थी, हाँ, तो ये क्या सच है? सुनो, कल्याण पुस्तिका में अन्य एक दो ग्रंथों में सूर्यपुत्री स्वर्चला के साथ विवाह होने की बात मिली, लेकिन वह विवाह के बारे में भी एक कथा हमने पढ़ी। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरुजी हैं। गुरुजी के पास साधना सीखने गए थे। एक ऐसी सिद्धि थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। हनुमान जी बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और हम तो कठोर तप करेंगे, हम विवाह के झंझट में तो पड़ेंगे नहीं। सूर्य भगवान ने कहा हमारी पुत्री परम तपस्विनी है, उसके साथ केवल विवाह का क्रम पूरा कर लो तो तुम्हारा भी नियम भंग नहीं होगा और सिद्धि भी तुमको प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम। ऐसी वर्णन की कथा एक जगह हमको मिली सूर्यपुत्री स्वर्चला के साथ, पर अन्य संतों ने और शास्त्रों ने इसको स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव प्रणाम। जय हो चेला। मेरे घर पर ही सीताराम सरकार की सेवा है, राम सीता का मंदिर है, और मैं नियमित हनुमान चालीसे का पाठ करता हूँ। लेकिन आपके बताए हुए मेरी पत्नी से भी बोला मैंने कि हनुमान चालीसा कराओ, पर छोटा नगरीय क्षेत्र है, वहाँ बालाजी के प्रति महिलाओं के ऐसी इनकी सोच शंका है, तो कृपया आज एक सहयोग मिला है इनकी शंका का कि महिलाएं नहीं पढ़ती है हनुमान चालीसा, तो कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरी बात, कहाँ के रहने वाले हो? अभी वो माता जी का फोटो आपको भेंट किया था। आप नाम बता दो जगह का। छापीएड़ा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, हमारे पास के हो। उत्तर सुनो चेले, जो यह पढ़े
हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह, अगर केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते, जो पुरुष पढ़े सही है। हनुमान चालीसा, या केवल देवता ब्राह्मणों के लिए होता तो उनके लिए लिखते, जो ब्राह्मण पढ़े। क्या लिखा, जो यह नाग गंधर्व किन्नर स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करे वो हनुमान जी की सिद्धि पाएगा और कृपा पाएगा। गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य लाभ नहीं दे रहा है, 5 दिन की कथा के लिए आया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं दे रहा है, आज रात को निकलना है, आपकी आज्ञा चाहते हैं, भैया को 2 दिन की कथा सुना दिए। बहुत अच्छा बेटा, धीमे धीमे जाना। हाँ। और यहाँ पर ऑक्सीजन वैसे भी घटती है, धीमे धीमे जाना और पहला सुख निरोगी काया, आराम से जाओ। प्रणाम। क्या है, प्रणाम। खुश रहो।